हाँ, पूनम का एक प्रश्न था। पूछो पूनम, क्या प्रश्न है आपका? जय जिनेन्द्र भैया। हाँ, जय जय। भैया मैं ये पूछ रही थी कि कल जैसे दान का था, शास्त्र दान का हमारा मन में भाव होता है। तो हमने पहले जैसे मंदिर में बात की तो उन्होंने क्या बोला कि तुम पर्ची कटा दो और तुम्हारी तरफ से हम मतलब कि बच्चों के लिए उन्होंने वो 24 तीर्थंकरों के चिन्ह और वो बना के एज ए ड्राइंग बुक वो बंटवाई थी। जैसे ड्राइंग की बुक होती है कलर करने के अच्छा लिए। अच्छा अच्छा। बनवा दी, फिर दोबारा में उन्होंने की डायरी बनवा दी, डायरी तो उससे मन नहीं मानता। तो शास्त्र दान का प्रॉपर कि हमारा मन होता है तो कहाँ पे दे सकते हैं हम, ये था। देखो, शास्त्र दान के लिए कुछ संस्थाएं हैं जहां से शास्त्र छपते हैं। ठीक है ना? देखो, बाकी तो जहाँ पैसे का धंधा है, माने इतने महंगे महंगे शास्त्र बेचते हैं, हजार हजार, दो दो हजार रुपए के, वहां तो कोई लाभ नहीं, क्योंकि वो तो वैसी कीमत ले रहे हैं। तो जहाँ साहित्य की कीमत बहुत कम रखी जाती है, अथवा निशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं, ठीक है ना, तो वहां हम सहयोग राशि दे सकते हैं। लेकिन हमें पहले ये भी देखना चाहिए, शास्त्र के नाम पर कुछ भी ना छप जाए। ठीक है ना? नाम तो शास्त्र है, लेकिन कोई अपनी मर्जी की जो मर्जी किताब छाप रहा है। ठीक है? तो माने उचित ग्रंथ होने चाहिए, विपरागता के पोषक होने चाहिए। हम्म, थोड़ा सा अपने को टच में रहना चाहिए कि कौन, देखो, शास्त्र दान भी वही कर सकता है जो स्वयं थोड़ा शास्त्र अभ्यास करे। नहीं तो कुंद आचार्य ने पिछले भाव में जब वो ग्वाले थे, उन्हें कहीं एक जंगल की कोटर में शास्त्र रखा हुआ मिला। अब उन्हें कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन उन्हें समझ में आया कि पूरे जंगल में आग लग गई, लेकिन जहां ये शास्त्र रखा है उस पेड़ में आग नहीं लगी। तो उन्हें समझ में आ गया कि कोई चमत्कारी चीज है, और मेरे को तो पढ़ना आता नहीं। तो एक दिगंबर मुनिराज निकले, तो उनको भेंट किया कि कोई बहुत उत्तम वस्तु है महाराज, मैं तो पढ़ना जानता नहीं, जरूर आपके काम की होगी। तो ऐसी भावना से उसने उन्हें शास्त्र दान दिया था, जिसके फल में उनके ज्ञान का इतना उघाड़ हुआ। है ना? तो इसके लिए क्या, अपने को मैं भी ध्यान रखूंगा। ठीक है ना? तो जहां कोई ऐसे दुर्लभ ग्रंथ छपते हैं, क्योंकि आजकल क्या हो गया कि लोग मूल ग्रंथ कम छपाते हैं। मानो मैंने कोई लिखा कुछ, तो मैं चाहूंगा यही छप जाए, और पुराने ग्रंथ वो छपने बंद हो गए धीरे धीरे। तो हमें सब बातों को ध्यान रखना है कि जो पुराने ग्रंथों की परंपरा है वो भी कम नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे ग्रंथ होते हैं जो दुर्लभ हैं, जो छपे नहीं, समाज में उपलब्ध नहीं है। क्यों? कि उसको कोई छपाने वाला नहीं है। तो उसमें हम अपना अपना कंट्रीब्यूशन तो करें ही, लेकिन अपने और ऐसे जो जानने वाले जिज्ञासु हैं, 10-20 लोगों को बताएं। ठीक है ना? ताकि एक अच्छी राशि इकट्ठी होकर कोई ऐसा हम शास्त्र छपा सकें। है ना? तो जैसे ब्रह्मचारिणी कल्पना बहन है, तो वो कई शास्त्रों की टीकाएं आदि करती हैं। ठीक है? और भी ऐसे लोग हैं जो इस पे काम करते हैं, और कम से कम कीमत में छपाते हैं उसको। जितनी सहयोग राशि आती है, उससे उसकी कीमत को कम कर लेते हैं। है ना? तो मैं भी ध्यान रखूंगा, आप भी थोड़ा इस तरह से ध्यान रखो कि कोई अच्छा शास्त्र आप पढ़ते हैं और आपको लगता है कि ये छपा नहीं है, दुर्लभ है, कोई पुराना ग्रंथ है, ठीक है ना, तो उस पर हम डिस्कस कर सकते हैं कि कहाँ से छपा है, वहां फोन करके बात कर सकते हैं कि हम चाहते हैं छप जाए। ठीक है ना? और क्या इसकी प्रोसीजर है, तो वो काम कर सकते हैं। लेकिन भैया हम्म मैं कह रही थी कोई भैया फिर आप बता सकते हैं कि जैसे कोई संस्था वगैरह है जहाँ हम्म, सहयोग राशि दी जा सके। ऐसा है, संस्थाएं तो बहुत है ना, लेकिन अब हम भी सोचते हैं कि कहाँ दान करें, क्योंकि ये दान करने का स्थान मिलना भी महान पुण्य के उदय से होता है ना। आप दान देना चाहते हो, लेकिन अगर आपके दानंतराय का उदय है, तो आपको सत्पात्र नहीं मिलता।
देखो यूं तो आप जहां मर्जी दे दो, खूब है लेने वाले, लेकिन दान देने में हमें ध्यान रखना चाहिए हम जिस प्रयोजन से दान दे रहे हैं वो हमारा प्रयोजन सफल हो रहा है कि नहीं हो रहा। जो मूल तत्व की बात है, जो वीतरागी परमात्मा की बात है, वो आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है ना, तो इन सब बातों का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, मैं भी ध्यान रखूंगा। जैसे अमायन ब्रह्मचारी रविंद्र जी पंडित जी हैं, एक ब्रह्मचारी जी हैं, तो उनकी भी नई नई किताबें छपती रहती हैं और बहुत अच्छा साहित्य वो लिखते हैं, छपाते हैं, उनकी रचनाएं हैं। उसके अलावा कोई पुराना ग्रंथ अगर टोडरमल स्मारक से छपेगा तो पता लगेगा, तो उसमें बताएंगे। अथवा कल्पना बहन आदि के यहाँ से, या कोई एक सोलापुर ग्रंथमाला है महाराष्ट्र की, ठीक है ना, तो हम भी कह के छोड़ेंगे दो चार लोगों को, तो उसमें ध्यान रखेंगे, आपको ही बताएंगे। लेकिन देखो ये तो पराधीनता है, लेकिन इसके अलावा शास्त्रदान का एक उपाय है कि अपने घर के जो फैमिली मेंबर हैं उनको थोड़ी थोड़ी बातें हफ्ते में, महीने में, संडे के दिन, ठीक है ना, कोई दो अच्छी बातें जैन धर्म की हम पढ़ें। ये भी शास्त्रदान है। और असली में तो शास्त्रदान इसी का नाम है कि भगवान ने जो बात कही। अब किताबें तो छप जाएंगी, और किताबें छप के वो रखी जाती है सारे मंदिरों में, पढ़ता कोई नहीं है, रखे रखे दीमक खा जाती है। तो हमें उसे किताबों को बाहर निकालना है ना, कि लोग अधिक से अधिक पढ़ें। लेकिन कब पढ़ेंगे? अब हम इसका अलग बजाएं। जैसे अब हम ये कक्षा ले रहे हैं, तो आप सब लोग ये वाला ग्रंथ आप लोग ढूंढो आपके मंदिर में कहाँ है। नहीं है तो हमें बताओ, हम भिजवा देंगे। ये ग्रंथ आपके यहाँ पहुंचेगा। एक एक ग्रंथ अपने अपने मंदिर में भी रखो, मंदिर में अपने लोगों से जुड़ो, कि थोड़ा टाइम ऐसा निकालो, 15-20 मिनट, दो चार छह लेडीज जो भी होती हैं, मिलके बैठो, पढ़ो, चर्चा करो। उसका लाभ अलग है। देखो ऑनलाइन ये मजबूरी है, इसका उतना ज्यादा लाभ नहीं है। आप जब मंदिर जी में बैठेंगे और दो चार लोगों को लेके बैठेंगे साथ में, तब जो चर्चा करेंगे, तब उसमें अलग आनंद आएगा, अलग अलग गति मिलेगी। ठीक है ना, तो ये शास्त्रदान माने ज्ञान दान। ज्ञान दान पहले खुद को देना, अपने को भी तो देना है ना ज्ञान का दान, अपनी आत्मा को भी। अनादि से अज्ञान के कारण हम दुखी हो रहे हैं, तो सबसे पहले खीर पूड़ी बनाओ, तो पहले अपने को खिलाओ, फिर दूसरों को, है ना। तो वो जो विकल्प है उसके लिए भी मैं ध्यान रखूंगा, बता दूंगा। शास्त्रदान का कहीं ऐसा कुछ होगा ना तो अच्छी बात है। कहीं अगर दान का ऐसा सुअवसर दिखे तो बताना चाहिए। कहीं किसी की सेवा का मौका मिले कि कोई धर्मी जीव है, कोई त्यागी है, ठीक है, उनको ये परेशानी है या कहीं आर्थिक सहयोग की जरूरत है, तो हमें आपस में बताना चाहिए। क्योंकि आज दान देने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। एक बार दान दे दिया किसी को गलती से, वो अपना राइट समझ लेता है, तो पीछे पड़ जाता है। वो खुद कुछ करते नहीं, दूसरों से अपेक्षा रखते हैं। तो यानी वो याचना वृत्ति को भी हमें प्रमोट नहीं करना, लेकिन किसी की जेन्युइन समस्या है तो उसको सपोर्ट भी करना है, कोई साधर्मी है, लेकिन किसी की आदत भी खराब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो दान देने में बहुत बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। और सबसे अच्छा है कि खुद करो ना ज्ञान दान। ये तो परोक्ष है, पैसे वैसे का दान, ये तो बहुत बात की चीज है। असली में तो जैसे आपका मंदिर है, आसपास कहीं जुड़ो आप, वहां 10-5 बच्चे आते हैं, उनको ज्ञान दो। ठीक है, जो आप जानते हैं, जितना जानते हैं उसको बांटो। अपने पैसे से उनको एक एक पेन का इनाम बांट दो, कहीं प्रश्न मंच करा लो, उनके ज्ञान की वृद्धि हो। तो ये आपका सीधा डायरेक्ट सदुपयोग है, इनडायरेक्ट की अपेक्षा। क्योंकि आप दूसरों को दोगे, वो कैसा यूटिलाइज करेंगे, सही जगह लगेगा, नहीं लगेगा। तो हमने तो ये सोचा कि डायरेक्ट इन्वेस्ट करो, वो सबसे अच्छी रीति है। पहले जैसे हम प्रवचन करने गए कहीं, अथवा नैतिक शिक्षण शिविर की क्लासेस वगैरह लेते थे, तो वहां वो थोड़ा सम्मान राशि देते हैं, ठीक है। तो हमने मना किया कि हमें नहीं चाहिए, कि नहीं नहीं आप ले लो,
आप चाहे दान कर देना कहीं पे। हमने सोचा पहले हम इनसे लें, फिर किसी को दान करें। और जो काम हम कर रहे हैं उसकी तो कोई कीमत ही नहीं है। माने हमने अगर किसी बच्चे को पढ़ाया, हमने ज्ञान दान किया, तो उसकी कोई कीमत है? 10, 20, 50 हजार रुपए भी मिल जाए है, आप दो ना किसी को 50 हजार रुपए, और जितनी मेहनत से हम, जितनी ताकत लगा के, जिस पवित्र भावना से हम वो ज्ञान बांट रहे हैं, ठीक है, ये गारंटी नहीं ले सकते आप 50 हजार रुपए देके भी आप उतनी ईमानदारी से ज्ञान दान करा पाओगे। और फिर सही तत्व का निरूपण वो करेगा कि घालमेल करेगा कि गड़बड़ करेगा, इसकी भी गारंटी नहीं है। तो हमने सोचा कि मुनाफे का धंधा ये है कि हम बिना पैसे के पढ़ाएंगे। ठीक है, हम क्यों पैसे लें। मैं एक जगह गया था, वहां उन्होंने सोने की चैन पहनाई मुझे। जब 10 लक्षण में प्रवचन करने गया शुरू शुरू में, उन्होंने सोने की चैन पहनाई। मैंने मना किया, नहीं माने। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा ये तो गलत बात है। हमने जो ज्ञान दान दिया, अब हम पे पैसे आएंगे, हम सोचेंगे कहाँ लगाएं, कहाँ लगाएं, कोई मिलेगा नहीं। ठीक है ना। तो इसलिए अपने को, क्योंकि क्या होता है कि शुरू में ठीक लगता है, लेकिन धीरे धीरे एक्सपेक्टेशन हो जाती है। फिर अगर हम दूसरी जगह प्रवचन के लिए जाते और अगर वो चांदी की चैन पहनाते, तो बताओ अंदर में कषाय होती कि नहीं होती। हमें चाहिए तो कुछ नहीं, लेकिन एक्सपेक्टेशन बन गई ना, लालच पैदा हो जाता है। तो हमने सोचा कि इससे बढ़िया ज्ञानदान कुछ नहीं, फ्री में पढ़ाओ, है ना। तो सबसे बढ़िया है खुद इन्वेस्ट करो, अपने आप पढ़ाओ। ठीक है, कोई ऐसे भी सामान बांटो, अथवा अपने आप ही 2, 4 पेज के लेख लिख के इकट्ठे करके फोटोकॉपी फाइल बनवा के इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। बाकी जहाँ कहीं कोई प्राचीन ग्रंथ मिलेगा तो भी बताएंगे। ठीक है। हाँ, पूछिए, किसी और का प्रश्न है? तरुषि हैंड रेस किया हुआ है, कोई क्वेश्चन है? अच्छा, ये मेरा ही हो गया। चलिए विषय प्रारंभ करें। हम्म। तो चर्चा अपनी चल रही है ज्ञान अभ्यास की, कि अगर आप चरणानी योग की भी कोई क्रिया पालना चाहते हैं, देखो जैसे अभी आप शास्त्र दान करना चाहते हो, ये तो चरणानी योग की क्रिया है, लेकिन इसके लिए भी शास्त्राभ्यास चाहिए। क्योंकि अगर आपको शास्त्राभ्यास है, आप समझते हैं कि क्या शास्त्र है क्या कुशास्त्र है ना, देने योग्य कौन है, क्या चीज देनी चाहिए, कैसे देनी चाहिए, ये भी पता होना जरूरी है। समझ में आया? एक सेठ जी ने एक मछली पकड़ने वाले को 5 रुपए दान में दिए, और उसने उस 5 रुपए से मछली पकड़ने का जाल ले आया, और वो जाल से रोज मछलियां पकड़ता था। और सेठ जी का धन धीरे धीरे घटने लगा, उनका पुण्य पाप में परिवर्तित होने लगा। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो गया। फिर एक अवधि ज्ञानी कोई मिले, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे है, और उससे क्या है कि निरंतर तुम्हारी पाप की कमाई हो रही है बिना मतलब। तो अयत्ना चाह रहे हैं ना दान देने में भी, किसको दान देना, दान में भी क्या देना। आप टीवी दान में दे दो, है, टीवी कोई दान में देने की चीज है? किसी को सोना, गाय, ठीक है, ये इन चीजों का दान नहीं होता। ये जो कन्यादान है, कोई दान है? समझ में आया? दान अच्छी चीजों का होता है, जिससे उसका हित हो, उसकी उन्नति हो, उसके ज्ञान और वैराग्य में वृद्धि हो। जैसे आपने आहार दान देना है, तो खीर पूड़ी हलवा खिलाओगे तो खा के सोएगा वो त्यागी, है, फिर क्या वो अपना आत्म कल्याण करेगा? तो आहार में भी ऐसी चीज देना कि पौष्टिक तो हो, लेकिन गरिष्ठ ना हो, सुपाच्य हो, उसको इजीली इजीली पच जाए। ठीक है ना, और उसको प्रमाद उत्पन्न नहीं करे। तो देखो दान देने में कितना विवेक चाहिए। हम तो सोचते हैं कि हम महाराज को तले हुए पकौड़ियाँ खिलाएंगे, ठीक है ना, दूध की खीर खिलाएंगे, पूड़ी खिलाएंगे। लेकिन आप ये सोचो, आप ये उपकार कर रहे हो
या उपसर्ग कर रहे हो, उनकी साधना में बाधक होगा ना। हुँ? तो इसलिए कोई दान भी देना है तो भी आपको ज्ञानाभ्यास चाहिए है। ये चर्चा चल रही है। चलिए, कौन पढ़ेगा आज? पढ़िए पढ़िए। इस प्रकार इस प्रकार ज्ञान के बिना मात्र विषयादि के त्याग रूप उदासीनता पुण्य फल को तो देती है, परंतु इससे मोक्ष मार्ग की सिद्धि नहीं होती है। अपने पुरुषार्थ की हीनता में कर्म के उदयवश तत्काल विषयादि का त्यागी नहीं होने पर भी हो पाने पर भी वितरागता रूप उदासीनता द्वारा परंपरा से मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। देखो, दो बातें इस हैं। प्रकार दो बातें हैं। एक तो जिसको ज्ञानाभ्यास नहीं है तो वो ये धार्मिक क्रियाएं करे कि नहीं करे, जैसे दान देना, पूजा करना, उपवास करना, तो हम कह रहे हैं करे। ठीक है, क्यों? कि ठीक है, वो स्पेशल तुम्हारे मोक्ष मार्ग को सिद्ध तो नहीं करेंगी, लेकिन पुण्य फल को देने वाली है। लेकिन आप एक बात बताओ, अगर आपको इतना भी नहीं पता कि पूजा किसकी करनी, आप जाके रागी द्वेषी देवी देवता की पूजा करने लग जाओगे, तो इतना विवेक तो पहले चाहिए। उसके बिना तो पुण्य की बजाय उल्टा पाप होने लगेगा। आप ऐसी जगह दान देके आओ कि जो उसका पूरा का पूरा मिसयूज करें, उससे वो पाप करें, तो क्या होगा? आपके भी अपने कर्म, अशुभ कर्म में निमित्त होगा वो। तो इसलिए विवेक तो हर जगह चाहिए, लेकिन फिर भी अगर ज्ञानाभ्यास नहीं है तो वो मोक्ष मार्ग में कारण नहीं बनेगा, पुण्य तो बंध जाएगा। हाँ, लेकिन अगर आपको ज्ञानाभ्यास है, भले ही अभी आप तत्काल विषय आदि का त्याग न कर पाओ, लेकिन वो जो आपकी थोड़ी सी भी उदासीनता है वो आपके मोक्ष मार्ग में धीरे धीरे सहायक होगी। ठीक है, आगे पढ़िए। इस प्रकार इस प्रकार उदासीनता में भी एक ज्ञानाभ्यास ही प्रधान है। इस हम्म प्रकार अन्य अन्य भी शुभ कार्यों में एक ज्ञानाभ्यास ही प्रधान जानना। देखो, महामुनि के भी ध्यान और अध्ययन दो रूप ही कार्य मुख्य हैं। शास्त्रों के अध्ययन से जीव और कर्मों का स्वरूप जानकर अपने शुद्ध स्वरूप का ध्यान करने से समस्त कर्मों का नाश होता है। जीव आदि तत्वों का स्वरूप जानने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार मात्र चरणन योग के पक्षपाती का भ्रम दूर किया। देखो मुनिराज जी, उनके लिए भी दो काम बताए हैं, ध्यान और अध्ययन। क्योंकि शास्त्रों का अध्ययन करे, जीव और कर्म के स्वरूप को जाने, अपने शुद्ध स्वरूप का ध्यान करे, तो समस्त कर्मों का नाश होता है। और जीवादि तत्वों के स्वरूप को जाने बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए जो चरणन योग का पक्षपाती था कि हमको ज्ञानाभ्यास नहीं करना, हमको तो सिर्फ क्रिया करना, तो बिना सच्ची समझ के सच्ची क्रिया कैसे होगी? वो क्रिया पुण्य के बजाय पाप को बांधने वाली हो जाएगी है? अब कोई अकेला प्रथमान योग का पक्ष करे तो उसको समझाते हैं, पढ़िए आगे प्रश्न। अब यहाँ कोई मात्र प्रथमानुयोग का ही पक्ष कर कहता है कि यहाँ जीवों की बुद्धि मंद बहुत है, इससे गुण स्थान मार्गणा रूप जीव आदि तत्वों का स्वरूप समझना होता नहीं है। तीर्थंकर आदि की कथाओं का उपदेश देने पर वे उसे भली भांति समझकर पाप से डर कर धर्मानुराग रूप होते हैं। अतः मात्र प्रथमानुयोग का ही उपदेश कार्यकारी है। इस तत्वार्थ सार नामक शास्त्र में तो तत्वार्थों की चर्चा अति कठिन रूप में की है। हमारी बुद्धि से तो विशेष विकल्प साधन होता नहीं है, ऐसा प्रथमानुयोग का पक्षपाती कहता है। हम्म समाधान। एक मिनट, अभी एक मिनट। देखो, यहाँ प्रथमान योग का पक्षपाती ये कहता है कि इतनी मुश्किल मुश्किल चीजें हैं, गुणस्थान, मार्गणा स्थान, जीवादि तत्व, भैया ये अपनी समझ में तो आते नहीं। हाँ, जिसमें तीर्थंकरों आदि की कहानियां हैं, उनसे पाप से डरकर जीव धर्म में लगता है,
इसलिए हमें तो प्रथमा नियोग का ही अभ्यास करना चाहिए। ज्यादा बुद्धि को परेशान करने से कोई लाभ नहीं, तो उसको समझाते हैं हम। ठीक है, देखिए क्या समझाते हैं, पढ़िए। कि सभी जीव एक समान बुद्धि वाले नहीं हैं, उनमें हम्म। हीनाधिक रूप बुद्धि दिखाई देती है। अतः जो जैसा जीव हो उसे उस प्रकार का उपदेश देना। विशेष बात यह है कि यहाँ मंद बुद्धिमान भी सिखाए जाने पर शास्त्र के अभ्यास से बुद्धिमान पंडित होते देखे जाते हैं। इस प्रकार बुद्धिमानों को तो यह ग्रंथ कार्यकारी है ही, मंद बुद्धि वाले जीवों को भी यह ग्रंथ भली भांति समझ में आएगा। इससे चारों अनुयोगों के रहस्य की जानकारी होगी। तो आपको समझ में आया पैराग्राफ सबको? पढ़ने वाले को पहले समझ में आना चाहिए, बाकियों को बाद में आएगा। आपको समझ में आया मामी जी क्या कहा यहाँ? नहीं ठीक है ना? आया। हाँ, क्योंकि मैं ये बता रहा हूँ, हाँ। पढ़ने वाले का उपयोग पढ़ने में चला जाता है, तो हमें फुर्सत नहीं होती उसको समझने की। लेकिन आप तभी पढ़ें जब समझ में आए। एक एक लाइन समझते हुए पढ़ो आराम आराम से। ठीक है, नुकसान नहीं होना चाहिए आपका। तो यहाँ क्या कहा कि भैया ऐसा नहीं है, जो मंद बुद्धि है वो भी जब अभ्यास करते हैं तो वो भी बुद्धिमान होते देखे जाते हैं। तो जो बुद्धिमान है उनके लिए तो चारों नियोगों कार्यकारी हैं ही, लेकिन जो मंद बुद्धि वाले हैं वो भी जब इसका अभ्यास करेंगे तो बुद्धिमान हो जाएंगे। और अगर इस डर से अभ्यास ही ना करें तो बुद्धिमान कैसे होंगे? पहली क्लास का बालक, ठीक है, वो कठिन विषय उसको बड़ा कठिन लगता है पहली क्लास में, कहता है मेरे कैसे समझ में आएगा क ख ग, मुझे तो कुछ आता ही नहीं। लेकिन जब वो उसका अभ्यास करता है तो बुद्धिमान बनता है ना। अब उसको शब्द भी लिखने आ जाते हैं, फिर वाक्य लिखने भी आते हैं। तो ये कोई तरीका नहीं है कि कठिन है, कि कठिन है इसलिए जरूर पढ़ना, क्योंकि विद्या अभ्यास करने से आती है, और अभ्यास नहीं करने से वो ही कठिन हो जाती है। कोई भी चीज हो, आप ये सोचो जब हम सबसे पहले दिन स्कूल गए थे, ABCD आसान थी कि कठिन थी? है, महा कठिन लगती होगी बच्चों को। लेकिन आजकल तो मम्मियां पहले ही पढ़ा देती हैं घर में, स्कूल में तो बाद में जाता है बच्चा। पहले तो बच्चे इतने बड़े होके जाते थे 5 साल के बाद, तब भी उन्हें ABCD नहीं आती थी। तो पूछो कितनी कठिन होती थी कोई भी चीज। लेकिन जब पढ़ा तो सब आसान हो गई ना। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात थे सिल पर पड़त निशान। वो वरदराज था ये जो मूरख। वैष्णवी लोग होते हैं, ये जो हम्म। वैष्णवी लोग होते हैं, इनके भगवान तो वो अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए होते हैं, तो ये तो बहुत धर्म मानते हैं अपना, उसको मानने में। हम्म। तो ये उनका धर्म माना जाएगा फिर ऐसे? आप एक बात बताओ, देखो धर्म, धर्म नाम किसका है? वस्तु के स्वरूप का नाम धर्म है। आप ये हाँ। बताओ, जो शांत रूप भाव है वो वस्तु का स्वभाव है, या क्रोध रूप भाव वो वस्तु का स्वभाव है? नहीं, शांत हम्म। रूप भाव है। अच्छा, मुसलमान हो चाहे वैष्णव हो चाहे जैन हो, सबको जब शांत भाव होते हैं तो सुख होता है, या क्रोध भाव होते हैं तब सुख होता है? शांत भाव होते हैं तब सुख शांत होता है। भाव होते हैं। इसका मतलब प्रत्येक प्राणी शांत भाव रूप रहना चाहता है, और शांत भाव रहने में ही सुख है। ठीक है, अगर कोई देवी देवता हमारी तरह ही क्रोधी हैं तो हम उनकी आराधना क्यों करें? क्योंकि पूजा आराधना इसलिए की जाती है कि हम जैसे गुणों को चाहते हैं वैसे गुण जिनमें प्रकट हो गए, हम इसलिए उनके दर्शन पूजन करते हैं ताकि हमें उनसे प्रेरणा मिले। हम मान लो जो क्रोध से त्रिशूल लेके किसी को मार रहे हैं, तो हमें क्या प्रेरणा मिलेगी उससे? हम्म? ज्यादा हमें परिवर्तन। हमें ये प्रेरणा मिलेगी क्या? गाली सुन मन खेद ना आनो, गुण को गुण कहे अयानो। वहां तो प्रेरणा मिलेगी ईंट का जवाब पत्थर से दो। है, देखो ये लोग कहते हैं जो हिंसक पशु हैं उनको मारने में धर्म होता है, क्योंकि वो दूसरे जीवों को मारेंगे। तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में समझाया कि हिंसक हो चाहे अहिंसक प्राणी हो, किसी को भी मारने में उसको कष्ट होता है, और आपकी आत्मा में
राग द्वेष आदि भावों की तीव्रता चाहिए, परिणामों की क्रूरता चाहिए। इसलिए हिंसा में 3 काल में धर्म नहीं हो सकता। ठीक है, अब चाहे वैष्णव हो चाहे मुस्लिम हो, अगर उसे शांति चाहिए तो उसे शांत परिणाम जिन्होंने प्राप्त कर लिए उनकी आराधना करनी पड़ेगी। बात समझ में आई? देखो, जिसने राग द्वेष कामा जीते सब जग जान लिया, तब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। सिंपल सी परिभाषा बता दी कि जिनके राग द्वेष नहीं हो, जो सब जग को जानते हो, जो हित का उपदेश करते हो। अब उन्हें आप बुद्ध कहो, ब्रह्मा कहो, विष्णु कहो, महेश कहो, पैगंबर कहो, अल्लाह कहो, गॉड कहो, तीर्थंकर कहो, कुछ भी कहो, हमें उससे मतलब नहीं। हमें तो गुण देखने हैं। जो वितरागी हो, जिसके राग द्वेष समाप्त हो गए हों, वही हमारा आराध्य है। समझ में आया? तो अब इसलिए कमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे वैष्णव लोगों के पास भी जाते हैं, किसी को तकलीफ ना नहीं, हो। कमेंट नहीं, मैंने ऐसी मतलब किसी का देखा था, वीडियो थी हम्म। किसी की, तो मतलब पड़ोसी है वैसे, मतलब बहुत खुश होके वो अपने राधे राधे वाला बोल रहे थे। तो मतलब मेरे मन में से क्वेश्चन आया ये वाला नहीं, देखो ऐसा कि है, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं ऐसा कोई कमेंट मुझे नहीं करना चाहिए, इसीलिए मैं स्पष्ट कह रहा हूँ कि हम तो सिर्फ नहीं हम लक्षण लोग। देखेंगे। हम तो लक्षण देखेंगे, हमें मतलब नहीं है कि वो विष्णु हो, हाँ। ब्रह्मा हो, महेश हो, अल्लाह हो, है ना, गॉड हो, चाहे महावीर हो, जिनके राग द्वेष नष्ट हो गए हों, जो सब जगत को जानते हो, जिन्हें कोई इच्छा नहीं हो, वही हमारा आराध्य हो सकता है। देखो, हम्म। जिसे सब्जी लेनी है वो सब्जी की दुकान पे जाएगा, जिसे सोना लेना है वो सोने की दुकान पे जाएगा। अब हमें सोना लेना है, अब हम लिहाज में कि हमारा पड़ोसी सब्जी की दुकान पे ले रहा है तो हम भी वहीं से ले लें, तो हम जाएंगे क्या? कि भैया हम ग्राहक अलग चीज के हैं, हमें वीतरागता चाहिए, और वीतरागता आपके पास है नहीं, तो हम आपके यहाँ क्यों आए? आदि पुराण में आया, अज्ञान दशा में जो अन्य देवी देवताओं को पूजते थे, ठीक है, लेकिन अब ज्ञान हो गया कि धर्म तो वीतराग भाव का नाम है, तो जो रागी द्वेषी देवी देवताओं की मूर्तियां अगर किसी ने घर में स्थापित कर रखी थी, तो उसके लिए गण विसर्जन नाम की एक क्रिया कही कि वो ऐसे नहीं फेंके कूड़े आदि में। तो विनय पूर्वक उनसे क्षमा मांगते हुए कि हमें एक वीतराग धर्म समझ में आया है और हम वीतरागता के उपासक हैं, मैंने अब वीतराग धर्म को अंगीकार किया है, इसलिए मुझे अब राग द्वेष का त्याग करना है, इसलिए मुझे अब रागी द्वेषी देवी देवताओं से कोई प्रयोजन नहीं है, इसलिए मैं आज से आपकी आराधना नहीं करूंगा और विनय पूर्वक कहीं जंगल आदि में एकांत स्थान में उनको छोड़ दूं। उसको कहते हैं गण विसर्जन। ये जो गणेश विसर्जन है, ये हमारे 10 लक्षण के दिन पूरे होते हैं, पंचमी से हाँ। स्टार्ट होते हैं हमारे 10 लक्षण, ठीक हाँ। है, और 14 हुई पूरी। जब 10 दिन हमने हाँ। धर्म सुना तो हमें समझ में आया, ये जो हमने अपने घर में विराजमान कर लिए रागी द्वेषी देवी देवता, कि इनसे हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, हमें तो वीतरागी देव चाहिए। तो हमने विनय पूर्वक उनको विसर्जित कर दिया कि हम क्षमा मांगते हैं, हम आपको नहीं पूजेंगे, हमें आपसे कोई द्वेष नहीं है, लेकिन हम ग्राहक दूसरी चीज के हैं और वो माल आपकी दुकान पे है नहीं। मानो मुझे इंग्लिश की ट्यूशन पढ़नी हो और मैथ का टीचर बुरा माने कि तू मेरे से क्यों नहीं पढ़ रहा, कि सर मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है, मेरा मैथ का सब्जेक्ट नहीं है और मुझे इंग्लिश की ट्यूशन चाहिए, इसलिए आपसे मेरा प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, इसलिए मैं आपके पास नहीं आ रहा, मेरे को कोई आपसे बैर नहीं है। समझ में आया? तो इसलिए वो गण विसर्जन की क्रिया होती है कि आज तक हमने अज्ञानता में जो रागी द्वेषी देवी देवता पूजे, जितनी भी अंधविश्वास की क्रियाएं की, जितना भी क्या कहते हैं उसको, ये दई पितरों को पूजना,
ठीक है, चौखट पूजना, करवा चौथ के होई के बहाने बहाने निकालना, ठीक है, देवी दहाड़ी पूजना, आज तक अज्ञानता में किया। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता था कि हम आपको नहीं मानेंगे तो आप बुरा कर दोगे। लेकिन अब मुझे समझ में आ गया कि जीव के परिणाम ही उसका भला और बुरा करते हैं। ठीक है, माने इतने बड़े बड़े तीरंदाज धुरंधर हुए, उन्हें कोई नहीं बचा पाया। मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते ना बचावे कोई। और जिन देवी देवताओं को पूज रहे हैं, क्या इनका मरण नहीं होगा? स्वर्ग के जो देव हैं, उनकी भी आयु निश्चित है। अपनी आयु पूरी होने के बाद उन्हें भी देह छोड़ना ही पड़ता है। वो खुद को तो बचा नहीं सकते हैं, हमें क्या बचाएंगे और हमें क्या मारेंगे? मेरा आयु कर्म शेष है तो कोई मेरी जान कैसे ले लेगा, और आयु कर्म शेष नहीं है तो कोई कैसे बचा देगा? अब मुझे ऐसा तत्व ज्ञान समझ में आया है। इसलिए अब ये जो महापाप की क्रियाएं थी, ये ग्रहित मिथ्यात्व की क्रिया, इनमें सबसे ज्यादा जीव को पाप बनता है। जीव समझता है कि मैं धर्म कर रहा हूं, लेकिन इससे दर्शन मोह बहुत तीव्र बंध बनता है। दर्शन मोह की सबसे उत्कृष्ट स्थिति होती है 8 कर्मों में, और वो होती है 70 कोड़ा कोड़ी सागर। नरक की उत्कृष्ट आयु भी 33 सागर है बस। लेकिन ये कितनी बंधेगी? 70 कोड़ा कोड़ी। 70 के आगे 14 जीरो लगाओ और फिर अनगिनत जीरो लगाओ, क्योंकि सागर है सागर। सागर का माप ही अपने आप में बहुत बड़ा है। और एक जगह तो मैंने ऐसा सुना था एक ब्रह्मचारी जी से कि 900 करोड़ वैश्याओं के साथ रमन करने के बराबर जितना पाप होता है, उससे कहीं अधिक पाप एक बार कुगुरु कुदेव कुशास्त्र के आगे नमस्कार करने से होता है। हमें नहीं लगता कि पाप हो रहा है, क्योंकि दर्शन मोहनीय कर्म की तीव्र स्थिति अनुभाग बन रहा है। और जीव के दुख का असली कारण ये दर्शन मोहनीय कर्म है, ये मिथ्यात्व कर्म है। इसलिए बुद्धि पूर्वक सभी को अपना निर्णय पक्का करके प्रथम में प्रथम इन मिथ्या क्रियाओं को, कुगुरु कुदेव कुशास्त्र को पूजना छोड़ना चाहिए। तो आपका एक ग्रहित मिथ्यात्व छुटेगा। समझ में आया? तब आपको एक तरीके से देखा जाए तो आपका वो व्यवहार सम्यक दर्शन है। सच्चे देव शास्त्र गुरु के सिवाय किसी अन्य को नहीं पूजेंगे, ये प्रतिज्ञा ले लेनी चाहिए, चाहे कितना ही कष्ट आए। आप ये बताओ, 4 गति के देव, जिन देव की आराधना कर रहे हैं, हम उन्हें देवादि देव कहते हैं। धर्मेंद्र पद्मावती क्या, ये तो भवनवासी हैं। जो सोधर्म इंद्र है, वो जिनके सामने नाचता है, जिनकी इंद्रानी, जिनके जन्म कल्याणक में ऐसे नाचती है कि जैसे कोई माने बैंड बाजे बजाने वाले नाचते हैं, और उस तीर्थंकर के होते हुए उन्हें छोड़कर मैं रागी द्वेषी देवी देवताओं को पूजूं, तो क्या मेरी मति मारी गई? नियम सार जी ग्रंथ में सबसे पहले यही मंगलाचरण किया। समय हो गया है मुझे लगता है। ठीक है, इसी के साथ बस समापन करेंगे। आपके जो प्रश्न हो वो कल लेना। बस अंतिम मंगलाचरण मंदिर में मंदिर में होगा कितने बजे से 8:15, कितने बजे 8:15, 8:15 से। देखो एक श्लोक है, सुन लो, अर्थ कल समझा देंगे। अंतिम मंगलाचरण भी होता है ना, आदि मध्य और अंत में मंगलाचरण होता है। वही सती परमात्मन माद्रशान मोह मुग्धान कथम तनु वशत्वान बुद्ध के शान्य जे हम सुगत मग धर्म वागधीशम शिवम वा जित भवम अभिवंदे भासुरम श्रीजिनम वा। इसमें क्या बताया कि हे जिनेन्द्र, आपके समान त्वयि सती परमात्मन, आप जैसे वीतरागी परमात्मा के होते हुए मैं मेरे जैसे रागी द्वेषी देवी देवताओं को क्यों पूजूं? जैसे सुगत है, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे विष्णु हो, इन्हें क्यों पूजूं? क्योंकि ये तो मेरे जैसी रागी द्वेषी है। जैसे मुझे स्त्री में राग है, ऐसे इन्हें स्त्री में राग है। जैसे मुझे धन संपदा परिग्रह में आसक्ति है, ऐसे इनको आसक्ति है। जैसे इनको मित्रों में राग, शत्रुओं में द्वेष है, वैसे ही तो मुझे है। तो इनमें और मेरे में क्या अंतर है जो मैं इन्हें पूजूं? इसलिए मैं इन्हें नहीं पूजूंगा। ठीक है ना? और ये तो काम के वश हैं, क्रोध के वश हैं, तो मैं इन्हें क्यों पूजूं? ऐसा नियम सार में
पहला मंगलाचरण किया परम ब्रह्म मलधारी जी। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।